एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही साधारण दिखने वाली थी और उसके पास बहुत कम धन था। पड़ोस में एक युवक रहता था जो हमेशा उस बुढ़िया की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। उसे बुढ़िया की मदद करने में खुशी मिलती थी क्योंकि वह जानता था कि सच्ची खुशियों का असली स्रोत सेवा करना है। एक दिन बुढ़िया ने युवक को अपने घर बुलाया और बातें करने लगी। उसने कहा, मेरे पास बहुत ही कीमती चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक बात देना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसने एक छोटी सी गुड़िया निकाली और कहा, यह गुड़िया बहुत खास है। इसका दिल बहुत ही प्यारा है। तुम इसे साथ रखोगे और इसका ध्यान रखोगे तो यह तुम्हें सच्ची खुशियों से भर देगा। युवक ने उस गुड़िया को धन्यवाद कहते हुए गोद में ले लिया। वह उसे बहुत प्यार करने लगा और हर दिन उसके साथ खेलता और बिताता। गुड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका ध्यान बुढ़िया के प्रति बढ़ने लगा। युवक ने बुढ़िया के लिए भोजन तैयार करना शुरू किया, उसे दिन भर का ख्याल रखना शुरू किया और उसकी साथ में समय बिताना शुरू किया। बुढ़िया इस प्यार और सेवा से बहुत खुश हुई और दिल से आभार व्यक्त किया। एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार पड़ गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी कमजोरी के कारण उसे अपने दोस्तों और पड़ोसियों की सहायता की आवश्यकता थी। युवक ने सभी लोगों को जुटाया और सबने बुढ़िया की सेवा करने में मदद की। उसने उसकी देखभाल की, उसे दवाई दी और उसके साथ रहा ताकि वह अकेली नहीं महसूस करे। उसने अपनी सेवा का तोड़ नहीं किया, बल्कि उसने इस समय अधिक सेवा करने का फैसला किया। धीरे धीरे बुढ़िया की सेहत मजबूत होने लगी और उसने उसके द्वारा किए गए सेवाओं के लिए युवक को हृदय से धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, तुमने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारी सच्ची सेवा ने मुझे नई जिंदगी दी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा करना और दूसरों की मदद करना हमें न केवल खुशी और संतोष महसूस कराता है, बल्कि यह हमारे अंदर के मानवीयता को भी प्रकट करता है। जब हम दूसरों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सहायता पहुंचाते हैं, तो हम वास्तव में खुशी और सफलता का अनुभव करते हैं। यह भी दिखाता है कि हमें बहुमुखी सेवा करनी चाहिए। हमारी सेवा केवल व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी आत्मिक और भावनात्मक जरूरतों को भी समझना चाहिए। हमें दूसरों की खुशियों, संतुष्टि और मनोबल का संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिल को छू लेने वाली कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें अपने दिल से सेवा करने की भावना को जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हम सभी एक दूसरे के लिए समर्पित हों और सहायता करने का निरंतर प्रयास करें, तो हम एक समृद्ध और मित्रवत समाज का निर्माण कर सकते हैं।